Hey everyone, welcome to another episode of Let's Lead. आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1249. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस. ऑलराइट, सो क्विकली प्रॉब्लम पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम क्या कह रही है. ऑलराइट, द प्रॉब्लम इज minimum remove to make valid parenthesis. So given a string of s, opening round braces and closing round braces and lowercase English characters, your task is to remove the minimum number of parentheses, opening or closing in any position, so that the resulting parenthesis string is a valid and return any valid string. Formally, a parenthesis string is valid if and only if it is the empty string contains only lowercase characters, or it can be written as ab starting opening round braces a concatenated with b, wherein b are valid strings, or it can be written as a and in a similar pattern. All right, so problem क्या कह रही है कि let's talk with respect to an example. जैसे यहाँ पे दे रखा है a b c और d. तो इसमें आप एक चीज देखोगे तो सिर्फ ये दो ब्रेसेस ही एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, मतलब कि ये वाला इसके साथ पेयर होके एक वैलिड पैरेंथेसिस बना रहा है, बट इस वाले के लिए कोई भी पेयर नहीं है जो कि एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये कहती है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई सच थिंग्स और सच वैलिड इनवैलिड पैरेंथेसिस, रिमूव इट एंड देन क्रिएट अ वैलिड स्ट्रिंग. तो इसमें ये भी बन सकती है वैलिड स्ट्रिंग, या फिर आप कहोगे कि या इसमें और तो कोई पेयर नहीं है, तो इसमें दिस इज द ओनली वे टू डू इट. तो इसको रिमूव कर देंगे तो इट्स अ वैलिड. आप कहो कि इसको रिमूव कर दें तो इसको रिमूव कर देंगे तो इट विल बी ए बी सी एंड डी. तो अगेन इसमें कोई पेयर, ये दोनों अपने आप में दे आर इनकम्प्लीट, सो इट्स नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग. So this is the only opening brace we need to remove to make it a valid string. Similarly, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, so the example is L E E and then opening T and then opening, then C, then closing, then O, then closing, then D E and then closing. ठीक है, तो इसमें आप पहले तो आइडेंटिफाई करो कि वैलिड पेयर्स कौन से हैं. एक तो ये है, एक ये है, ठीक है, फिर एक ये है, एक ये है. तो ये दीज आर वैलिड, दिस इज इनवैलिड. ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग बन जाती है. ठीक है, इसके साथ इफ आई वांट तो मैं चाहूं तो इसको भी हटा सकता हूं. ठीक है, तो भी एक वैलिड स्ट्रिंग बन जाएगी. या फिर इफ आई रिमूव दिस ऑल्सो it can also be accepted. So there are multiple ways. So इस वेज में मैं I can remove any of it and I can return it, it's a valid. ठीक है, तो अगर ये हटा दूंगा तो भी आप देखोगे तो ये एक क्लोजिंग इसके साथ आ रहा है, CO बीच में है, इसके साथ ये आ रहा है, CO बीच में, तो इट्स वैलिड. अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो भी वैलिड है. सो ऐसे केस में देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स, सो यू नीड टू रिटर्न ओनली वन. ठीक है, how do we approach this problem to solve this problem basically? So इसकी अप्रोच क्या हो सकती है? सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं. इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि कोई भी वैलिड पैरेंथेसिस कब बनेगी. अगर तो पहले वैलिड पैरेंथेसिस तभी किसी भी केस में आएगी अगर आर स्ट्रिंग स्टार्ट विथ एन ओपनिंग राउंड ब्रेसेस. तो अगर यहाँ से ओपनिंग राउंड ब्रेसेस है तो है ओपनिंग, तभी इसके बाद ही तो कोई क्लोजिंग आएगी तो इसके साथ वैलिड बनाएगी. अगर मेरी कोई स्ट्रिंग पहले ही क्लोजिंग ब्रेसेस के साथ स्टार्ट हो रही है जस्ट लाइक हेयर, तो ये तो अपने आप में एक इनवैलिड हो जाएगा. किसी भी केस में इसके साथ तो कोई पेयर अप हो ही नहीं पाएगा. अगर इसके साथ मैं क्लोज लगा देता हूँ तो बोथ विल बी इनकम्प्लीट. तो ऑब्जर्वेशन मेरी सबसे पहले क्या है कि माई स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विथ एन ओपनिंग राउंड ब्रेसेस, तभी वो क्लोजिंग के साथ जा पाएंगे. ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन होने के बाद आप अब एक चीज ऑब्जर्व करो. दिस इज अ क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ अ स्टैक. स्टैक क्या, किस टाइप का स्टैक? लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का. अगर तो मैं लेट्स से अगर मैं मैं कैसे बोल सकता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक ऐसी स्ट्रिंग थी. ठीक है, ये ओपनिंग ए बी क्लोजिंग, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये वैलिड है? मैं क्या करूँ कि जैसे जैसे मेरे पास ओपनिंग ब्रेसेस आते जाएं मैं यहाँ पे स्टोर कराता जाता हूँ. जैसे ये इंडेक्स लेट्स से 0 था तो 0 स्टोर करा दे रहा हूँ, फिर ये 1 था तो 1 स्टोर करा दे रहा हूँ. अब जैसे ही मुझे क्लोजिंग ब्रेस मिले तो सबसे टॉप वैल्यू है उसको मैं पॉप आउट कर दूँ.
तो इसके साथ ये कंपनसेट हो जाएगा, दिस विल बी क्रॉस्ड आउट। अब मेरे पास मतलब एक ही ओपनिंग बचा है, दैट मीन्स कि एक क्लोजिंग और होना चाहिए, तो एक क्लोज होगा तो फिर मैं इसको भी पॉप कर दूंगा। जैसे ही मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाए दैट मीन्स कि ये वाली स्ट्रिंग वैलिड है। तो एम्प्टी स्टैक वुड रिप्रेजेंट अ वैलिड स्ट्रिंग, क्योंकि जैसे जैसे ओपनिंग मिलता जाएगा मैं स्टैक में पुश करता जाऊंगा और जैसे ही क्लोजिंग मिलता जाएगा मैं स्टैक से पॉप करता जाऊंगा, ठीक है। तो इन दी एंड जब एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी, सॉरी एम्प्टी स्टैक बचेगा, दैट मीन्स इट्स अ वैलिड स्ट्रिंग। इन अ सिमिलर वे इस प्रॉब्लम में मैं क्या करूंगा, आई विल कीप अ स्टैक, ठीक है, जिसमें मैं जैसे लेट से ये मेरा प्रॉब्लम था, ठीक है, आई टेक दिस प्रॉब्लम, लेट से मैं इसको लिख लेता हूँ लीड कोड, ठीक है, एंड मेरे ब्रेसेस कहाँ कहाँ थे, टी के बाद एंड पहले एक यहाँ, ठीक है, सी के बाद ओ के बाद एंड डी के बाद, सी के बाद ओ के बाद एंड यहाँ पे ऐसे थे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टैक मेंटेन करता जाऊँगा जिसमें इंडेक्स स्टोर करूँगा। लेट्स से ये मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इंडेक्स है, ठीक है। ब्रैकेट भी इंडेक्स पे ही तो आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थर्ड इंडेक्स यहाँ स्टोर करा लूँगा, ठीक है, ये ओपनिंग ब्रेस का। फिर फिफ्थ इंडेक्स पे है, फिफ्थ इंडेक्स स्टोर करा लूँगा स्टैक में। मैं आइट्रेट करता जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही सेवन्थ इंडेक्स पे आऊँगा आई विल पॉप दिस, ठीक। फिर उसके बाद नाइन्थ इंडेक्स पे आऊँगा एंड अगेन पॉप दिस। और फिर जैसे ही मैं, अगर मेरे को, अब तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया, ठीक है, एम्प्टी हो गया, और अगर मेरा पूरा एरे खत्म हो गया दैट मीन्स कि ये तो वैलिड है। लेकिन यहाँ पे एरे नहीं खत्म हुआ, यहाँ पे अब लास्ट पे आऊँगा तो एक और मेरे को क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट मिल जाएगा विच इज़ इनवैलिड। तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं इसको डिलीट कर दूँ। और मेरा अगर स्टैक एम्प्टी है और ये मेरा कोई क्लोजिंग ब्रेस आ रहा है या ओपनिंग ब्रेस आ रहा है, स्टैक एम्प्टी है, अगर ओपनिंग ब्रेस आ रहा है तब तो ऐड कर दूंगा, अगर स्टैक एम्प्टी है और क्लोजिंग ब्रेस आ रहा है आई विल डिलीट इट। और अगर तो मेरे स्टैक में कोई वैल्यू है तो ये पूरा इटरेशन करने के बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली टेक द इंडेक्स और उस इंडेक्स की वैल्यू को अपने स्ट्रिंग में से हटा दूंगा, तो वो वाली वैल्यू भी हट जाएगी, ठीक है। तो एंड दिस विल इन टर्न रिटर्न मी अ वैलिड स्ट्रिंग। सो दो केस में मैं हटाऊंगा। अगर तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया है और उसके बाद भी मेरे को कोई क्लोजिंग ब्रेस मिल रहा है तो आई विल जस्ट डिलीट दैट। और अगर लूप कंप्लीट होने के बाद स्टैक में मेरी वैल्यूज हैं दैट मीन्स दैट रिप्रेजेंट कि मेरा कोई ओपनिंग ब्रेस था जिसके करस्पॉन्डिंग कोई क्लोजिंग ब्रेस नहीं मिला, तो आई विल जस्ट सिंपली आइट्रेट थ्रू दी स्टैक और उस लिस्ट में से या उस स्ट्रिंग में से आई विल जस्ट सिंपली डिलीट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। तो वो मेरा वैलिड स्ट्रिंग बना देगा। So let's quickly go ahead and try to implement this. So implementation की बात करूँ तो implementation is very simple. मैं क्या करता हूँ, अपने जो इनपुट मेरे को स्ट्रिंग मिली है उसको मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि डिलीट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक स्टैक I said, like I said, I'll maintain a stack, ठीक है, for I in, अब मेरे को बस अपने स्ट्रिंग पे आइटरेट करना है, ठीक है, for I in range len होगा यहाँ पे and len of string, ठीक। if s of I is equal to अगर ओपनिंग ब्रेस के इक्वल है, ठीक है, तो इन दैट केस मैंने क्या करना था, स्टैक डॉट अपेंड, क्या करना है, आई जो इंडेक्स में हूँ उसको अपेंड कर दूंगा, ठीक है। एल इफ मेरे को क्या करना है, एस ऑफ आई अगर मेरा तो इक्वल टू है किसके, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट के, इन दैट केस मुझे क्या करना है, मेरे को दो चीज़ें चेक करनी है। अगर स्टैक में तो कोई वैल्यू है तो उस केस में क्या करूँगा, स्टैक डॉट पॉप कर दूंगा, ठीक है। और एल्स क्या करूँगा, एस ऑफ जो पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू नहीं प्रेजेंट है उसको एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है, एम्प्टी से रिप्लेस कर दूंगा। और ये सब होने के बाद फॉर आई अगर मेरे स्टैक में वैल्यू बच जा रही है दैट मीन्स कि वो ओपनिंग ब्रेसेस वाली है, ठीक है। तो
इस ऑफ पर्टिकुलर आई वैल्यू को आई विल रिप्लेस विथ एन एम्प्टी, और इन दी एंड ये जो अब मेरा लिस्ट है इसमें एक वैलिड स्ट्रिंग होगी, ठीक है। मेरे को बस उसको रिटर्न करना है ज्वाइन करके, ठीक है, डॉट ज्वाइन, यस, ऑलराइट। सो लेट मी क्विकली सबमिट दिस। सो दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन था, ऑलराइट, एंड आई विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। थैंक यू सो मच।